एक छोटे से गांव में लोग हमेशा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल रहते थे और एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। हर शख्स अपने काम में मगन था, किसी को किसी दूसरे की परवाह नहीं थी। गांव के लोग अपने घरों में रहते थे और गांव की सड़कों पर कभी नहीं आते थे। बस एक दूसरे की मदद की जरूरत पेश आती तो वो मदद करते थे, लेकिन मील जौल कम ही होता था। एक दिन गांव में एक तूफानी बारिश हुई। गांव के ज्यादातर घरों में पानी भर गया और लोग परेशान हो गए। हर तरफ शोर था, दरख्त गिर गए और सड़कें पानी से डूब गईं। लोगों को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना था, लेकिन इस बार उनके दरमियान कुछ नया था। एक नौजवान लड़की आयशा ने सोचा कि गांव वाले अब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। इसने सबको इकट्ठा करने का फैसला किया। आयशा ने गांव के तमाम लोगों को आवाज दी कि वो मिलकर अपने घरों से पानी निकालें, दरख्तों को ठीक करें और एक दूसरे की मदद करें। गांव के लोग पहली बार एक दूसरे के साथ काम करने के लिए जमा हुए। बूढ़े, नौजवान, बच्चे और ख्वातीन सब ने मिलकर मेहनत की। हर एक ने अपनी बेहतरीन कोशिश की और साथ ही एक दूसरे को हौसला भी दिया। कुछ लोग एक दूसरे के घरों में जाकर पानी निकालने में मदद करते, कुछ दरख्तों को दोबारा से सीधा करते और कुछ सड़कों को साफ करते। दूसरे दिन जब बारिश थमी और गांव के लोग घरों में वापस लौटे तो पूरा गांव एक नई रोशनी में चमक रहा था। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में मोहब्बत और एहतराम था। अब गांव में न सिर्फ कामकाज में बल्कि दिलों में भी एक नई यकजहती और मील जौल था। इस वाकये के बाद गांव के लोग जान गए कि जब तक हम एक दूसरे की मदद न करें तब तक जिंदगी का कोई भी चैलेंज छोटा नहीं लगेगा। वो समझ गए कि सच्ची ताकत इंसानों की मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में है। सबक इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी के मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना और मिलकर काम करना सबसे बड़ी ताकत है। इंसान जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।